नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट ड्रीम। सपने जो आते हैं, फर्स्ट हमें जानना होगा कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, हमारे पास 3 माइंड है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो नॉर्मली हम ड्रीम देखते हैं, जैसे 3 टाइप्स के हम ड्रीम देखते हैं। तो हम खुद ही डिकोड कर सकते हैं कि हमारे ड्रीम्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मली हम लोग रेगुलर लाइफ में शाम को जो बात कर रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं या जो भी हमारे साथ कोई सिचुएशन हुआ है, किसी के साथ कोई शॉकिंग घटना घटी है, किसी के साथ कुछ सिचुएशन हुआ है, न्यूज़ के थ्रू हमें मिली है, ठीक है, तो वो हम ड्रीम में देखते हैं। तो वो एक कैजुअल ड्रीम्स होते हैं जो हम जैसे रात को कुछ सुन के सोए, मूवी देख के सोए, अकॉर्डिंग टू दैट हम वो एक माइंड पिक्चर बना लेती है और हम खुद उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं और एक ड्रीम हम देखते हैं। तो ये ड्रीम जो होते हैं ये नॉर्मल माना जाता है कि ये ड्रीम आते हैं और बस मेमोरी से इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाती है। दूसरे कौन से ड्रीम है? दूसरे हम देखते हैं जैसे हमारे जो मेमोरीज में होते हैं ना, बहुत सारे पास्ट लाइफ के सिचुएशन, चाइल्डहुड के शॉकिंग सिचुएशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो पास्ट लाइफ के जो हम डेथ होते हैं, शॉकिंग चीज़ें होती है, पेनफुल सिचुएशंस होते हैं, वो हमारे पेन बॉडी में, जो हमारे एथरिक बॉडी होती है ना, 7 बॉडीज़ होते हैं हमारे टोटल, तो उसमें जो हमारे अदर्स बॉडीज़ में वो सारे मेमोरीज में जो हमारे जमा हो जाते हैं, वो पास्ट लाइफ के शॉकिंग सिचुएशंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमें ड्रीम में आते हैं। जैसे हम रिसाइकल बिन में जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाके क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और परमानेंट डिलीट कर देते हैं। तो वो जो पुराने पास्ट लाइफ के हो या चाइल्डहुड ट्रॉमास के हो, जो भी हमारे शॉकिंग सिचुएशंस रहे हो, तो उसके जो मेमोरीज है वो सारे हमारे ड्रीम बन के आते हैं और ड्रीम बन के आके हमें दिखा के परमानेंटली हमारे मेमोरी से वो रिलीज़ हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो हमें लगता है ना, अरे मैंने कुछ अजीब से सपना देखा जो तो मैं जानती भी नहीं हूँ, है ना। तो वो सारे सपने हमारे पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से रिलेट करते हैं, पिछले कई जन्मों के सिचुएशन से रिलेट करते हैं, या तो जो हमारे ट्रॉमास होते हैं उन सारी चीज़ों से वो रिलेट करते हैं। तो उसे भी डिलीट होना होता है क्योंकि हमारे मेमोरी को क्लीन करना होता है। हमारे मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लीनिंग एक प्रोसेस रहता है, क्योंकि आप जैसे पुराने चीज़ें निकालते हो तो न्यू चीज़ आएंगे ना। हम कंप्यूटर जैसे भर गया, मोबाइल जैसे ही फुल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पुराने फ़ोटोज़ डिलीट करने लग जाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम ब्रेन के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकल प्रोसेस भी है ये कि आपके डिलीट होने लगते हैं। और ये सारे तब होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, तो ये बहुत फास्ट आपके साथ काम करने लगते हैं। ओके, और एक जो ड्रीम हम देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं, हम जानते हैं ना, सहस्रार चक्र से हर कोई हायर डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। हम जब ड्रीम के स्टेट में जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे आने वाले कल की घटनाएं समझ में आती है, इंडिकेशंस, वार्निंग। ठीक है, नॉर्मली किसी को स्नेक के सपने आते हैं। स्नेक का सपना मतलब आपके हिडन दुश्मन भी हो सकते हैं। स्नेक ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, मतलब आपके जो दुश्मन है वो छुपे हुए हैं और आपको किसी भी तरह से डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है आपके ड्रीम के थ्रू कि स्नेक आपको डस दिए, काट दिए। ठीक है, तो ये ड्रीम हो सकता है, इस तरह से आपको इंडिकेशंस मिलते हैं। फ्यूचर आप देख पाते हो। कभी कभी होता है ना कि हमने कुछ सोचा, इवन जिनके साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ ही हुआ करता था जब मैं बहुत छोटी थी। तो मैं जो रात को ड्रीम देखती थी ना, दूसरे दिन उठ के सुनती थी वैसा ही कुछ हुआ है। जैसे हमारे एरिया में किसी चोर को पकड़ के पीट रहे हैं, तो मैं ड्रीम में देख चुकी होती थी कि किसी को पीट रहे कोई, बहुत सारे लोग, और वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। मैं किसी को मारते हुए देख नहीं सकती थी, तो बचपन से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था।
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते थे, तो मैंने प्रे किया था गॉड से कि प्लीज़ मुझे ये सब मत दिखाओ, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वही हो रहा है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। तभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ प्रे किया था और वो सारे ड्रीम्स बंद हो गए थे। तो ये होता है, आपको इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में होने वाला क्या है। ठीक है, जब आप ड्रीम के स्टेट में होते हो, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, हमारे जो मॉलिक्यूल बॉडी होते हैं उससे हम ड्रीम में ट्रेवल करते हैं। तो हम जब हायर रियलम में पहुंचते हैं, अदर डायमेंशंस में जाते हैं, तो वहाँ से हम तथ्य संग्रह करके लेके आते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल होते हैं। क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है उसका इंडिकेशंस हमें पहले से ड्रीम के थ्रू एंजल्स डिवाइन हमें दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी कैसा होता है कि हम बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो हम सो जाते हैं और सुबह उठ के देखते हैं अरे हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश उठते हैं और हम सारे ड्रीम जो कुछ कुछ देखे थे सब भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है ना कुछ ड्रीम्स तो देखा था लेकिन बड़े अच्छे लग रहे, बड़े एनर्जेटिक फील होती है, फ्रेश फील होती है। दैट मीन आप जो अपने ड्रीम स्टेट में अलग रियलम में गए थे या हायर डायमेंशन में या डिवाइन से या एंजल से मिलने गए थे, तो आपको एनर्जी मिला, आपको हीलिंग मिली। ठीक है, तो आप वो सारे चीज़, बहुत प्यारी थी सिचुएशन लेकिन आप भूल जाते हो। तो ड्रीम के ऐसे ऐसे स्टेट्स होते हैं। अब जो हम ड्रीम देखते हैं, जो हमें नॉर्मली डरावनी ड्रीम्स आते हैं, जैसे मैंने कहा स्नेक का, तो स्नेक का क्या होता है, स्नेक को जब आप दूर फेंक रहे हो, वो आपका नुकसान नहीं कर पा रहे, तो आप शत्रु पे विजय कर रहे हो, इसका भी इंडिकेशन होता है। जब प्रेगनेंसी में होते हैं लेडीज़ बेसिकली, तो उनको सपने आते हैं। जैसे मेरी भाभी ने कहा था उनको ब्लैक कलर का स्नेक दिखते थे, एकदम काले से, तो मेरा भतीजा बॉर्न किया था। बाद में उनको जब ब्राउनिश टाइप के स्नेक दिखते थे, तो बेबी बॉर्न हुई थी। तो इस तरह से स्नेक अलग अलग रूप बदल के आपको दिखाई देते हैं। और हमारे जब कुंडलिनी जागरण के समय होते हैं, तब आपको स्नेक आके आपसे एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे। लाइक मुझे तो दिखाई दिया था कि मैं जा रही हूँ कहीं से जंप करके, और वो स्नेक एकदम मतलब मेरे पैर के आसपास से बहुत प्यार से मेरे साथ खेलते हुए जा रहे हैं। सो वो अलग अलग ड्रीम के आपके सिचुएशन महसूस होगा। और ये स्नेक्स के ऊपर हो गए, तो अगर 2-3 स्नेक मिलके आपको काट दिया तो आपको बहुत संभल कर रहना है। उस टाइम पे आपको बहुत मतलब अपने आप में ध्यान देना है। ठीक है, जो भी है, जैसे मैंने कहा था हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, दुर्गा कवच का, वो सारी चीज़ें आपको करना है। देखिए कर्म जो है, जो होना है वो तो होके रहता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें जो है करते रहना ज़रूरी है। आपको जब अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, लाइक आप देख रहे हो स्प्रिंग वाटर, है ना, बारिश के पानी, आप भीग रहे हो, वाइट कलर के स्प्रिंग वाटर, ठीक है, बहुत सुंदर पानी, स्वच्छ पानी, आप समझो शुभ संकेत है कि आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव अच्छा होने वाला है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, सब कुछ गुड होने वाला है। और कभी देखते हैं ना, जैसे बेबीज़ के सपने आते हैं, तो नॉर्मली बेबीज़ के सपने आते हैं तो आपके खुद के रिबर्थ हो रहे हैं, आप जो सेल्फ में थे उससे आप बेटर वर्जन में, एंजल सेल्फ में कन्वर्ट होने जा रहे हो। नॉर्मली जब मैं ये जर्नी में थी, कुछ सालों से मैं देखती थी कि मैं ट्रेन में बहुत ट्रेवल कर रही हूँ, ट्रेन छूट रही है तो कभी मैं दूसरे ट्रेन पकड़ लिया, तो कभी मेरी ट्रेन ही पटरी से उतर गई तो मैं ट्रेन को फिर से पटरी में ला लिया। मैंने पहले भी कहा था ना कि पापा इस जर्नी में थे, तो मैंने देखा कि पापा मुझे अपने गोदी में बिठाए और बहुत स्पीड की एक ट्रेन में हम बैठे हैं, जो मतलब कोई पटरी नहीं, कुछ नहीं, फ्लाइंग ट्रेन की तरह वो उड़ते जा रहे हैं, ज़मीन पे ही है, ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई से वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया मैं जर्नी के बहुत सही जा रही हूँ जर्नी पे, और पापा मुझे गाइड कर रहे हैं। एक दिन मैंने अचानक देखा कि मैं ट्रेन में हूँ, बहुत बिगिनिंग, और ट्रेन चल रहा है और ड्राइवर चले गए, ट्रेन के ड्राइवर ही नहीं है, बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रहा है।
तो सब लोग बोल रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई ड्राइवर तो नहीं है। और मैं बोल रही हूँ मैं तो ड्राइविंग का कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मैं वहाँ जाती हूँ, ड्राइवर के केबिन में घुसती हूँ और ट्रेन को शुरू करती हूँ। फर्स्ट गियर सेकंड गियर पता नहीं क्या कर रही थी ड्रीम में, और मैं बहुत अच्छे से ट्रेन को चला रही थी। तो मैं सुबह उठ के मम्मी को बोली और इतनी हंसी कि मम्मी पता है मुझे ड्रीम आया था, वो भी मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ। तो बाद में पता चला मैं तो जर्नी में हूँ। तो इस जर्नी में ट्रेन का एक बहुत बड़े आपको साइन मिलते हैं कि आपके ट्रेन मतलब आप पटरी पर हो या पटरी से इधर उधर जा रहे हो। मेरे सिस्टर ने मुझे बताया था एक छोटा सा बच्चा है, उसको आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा। और भी कुछ के बोले थे जिसके मैंने डिकोड किया था कि वो जन्माष्टमी से पहले था। तो मैंने बोला वो नाड़ू गोपाल रूप लेके आए थे, भगवत गीता पढ़ने के लिए आपको कहा जा रहे हैं, तो आप सब सीख लो, सारे नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो दीदी अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो की थी। तो इस तरह से ड्रीम आते हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो देख रही है कि बहुत सारे वाइट कलर के एंजल्स हैं और शिवलिंग जो है स्ट्रक्चर के ऊपर रख रही है और वो लिंक नीचे उतर जा रहे, जब भी रख रहे हैं उतर जा रहे। फिर हम दोनों गए थे शिव जी की पूजा करने मंदिर महाबलेश्वर में, एंड बहुत अच्छे से पूजा भी किए थे। बाद में फिर मैंने उनको बोला था कि आप मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दो, तो वो करती है। एंड तो इस तरह से ड्रीम्स जो होते हैं हमारे बहुत सारे इंडिकेशंस देते हैं कि हमें किस तरह से आगे करना है। तो आपको ड्रीम को ऑब्जर्व करना है, डिकोड करना है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने ड्रीम देखा था कि मैं सुदर्शन चक्र के ऊपर घूम रही हूँ, यानी बाद में जब मैंने डिकोड किया तो मुझे पता चला मैं काल चक्र के ऊपर उठ चुकी हूँ। तो इस तरह से हम ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।